प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर से चैनल मैसेज एंड करंट एनर्जी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आप सभी की करंट एनर्जीज़ को लेकर के बात करूँगी, जिसमें मैं जो हमारी सोल फैमिली है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगी, क्योंकि मुझे एक जो एनर्जी मिली है वो काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी मिली है, जिसमें हमारी जो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है वो रिपीटेड उसी चीज़ में या एक लूप में अपने आप को पा रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी आपने फील की है और अभी भी कंटिन्यू यानी लॉट्स ऑफ बनी हुई है, और जिसकी वजह से आपको पर्जिंग, गुस्सा और कहीं ना कहीं आपके पर्सन से भी आर्ग्यूमेंट या फैमिली मेम्बर से कुछ आर्ग्यूमेंट हो चुका है या होने हो चुका है, यानी कि पहले हो चुका है या अभी हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी ना कंटिन्यू बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी के लिए कि जो एनर्जी बनी हुई है ना, तो वो एनर्जी एक हाई लेवल पे स्टार्ट हुई है, सभी के लिए हुई है। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ लोगों के लिए हुई है। तो ये जो एनर्जी है एक हाई लेवल पे स्टार्ट हुई है। तो जैसे ही इस एनर्जी को कंज्यूम किया तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरफेस लेवल पे आई हैं। तो सबसे पहले आपका एक इनर पीस जो कहीं ना कहीं आपका खो चुका था, वो सबसे पहले इस समय आया है सामने, और जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हुई है बहुत डीप लेवल पे कि आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे पार्ट को एक ऐसी चीज़ में ख़राब किया है, या ओवर थिंकिंग में या किसी को डिपेंडिंग में आपने उस चीज़ को ख़राब किया है। तो ये चीज़ आपको ना इंटरनली रियलाइज़ हो रही है, जिसको लेकर के भी आप टेंशन कर रहे हैं। तो पहली बात मैं ये बता दूँ सोल फैमिली कि आपको घबराने की या उस चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है वो अपने हाथ में नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है डेफिनेटली उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन दो, लेकिन फिर उस चीज़ को रिकवर करना है, क्योंकि वो जो हो गया वो चीज़ हो गई, वो अब वापस रिपीट नहीं करनी है। लेकिन अगर आप बार बार उसी चीज़ को लेकर के दिमाग लगाएंगे तो वो चीज़ एक रिपीटेड उसमें चलती रहेगी और वो लूप आप नहीं तोड़ पाएंगे। तो याद हो तो मैंने पिछली वीडियोज़ में बोला है कि इस पोर्टल में किसी भी लूप के साथ में, किसी भी बैड एनर्जी के साथ में नहीं जाना है, एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में हमें इंटर करना है। तो फाइनली हमें ये डिसाइड कर लेना है कि हम किस एनर्जी के साथ में रहना पसंद करेंगे और किस एनर्जी के साथ में हमें जाना चाहिए। तो अब तक हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी एनर्जी आपके लिए अभी यूज़फुल है और कौन सी एनर्जी को अभी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है या उसे हील करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी सोल भी हैं जिनको बहुत सारे थॉट्स अपने आप से आ रहे हैं, जबकि उनका कोई राब्ता नहीं है, कोई भी उनसे चीज़ें प्रॉब्लम मतलब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग कंटिन्यू चल रही है। तो आपके लिए एक मैसेज ये है कि देखिए, जो थॉट्स आ रहे हैं ना वो आपके सोचने से नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो जिस प्रकार वो आए हैं उसी प्रकार वो चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको लेकर के सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट तो नहीं है, कहीं कोई और इशू तो नहीं है, तो फिर आप उस लूप में फंस चुके हैं। तो आपको जो भी राइट नाउ थॉट्स एंड एनर्जी इस समय फील हो रही है उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो आपके लाने से नहीं आई है। वो एक फॉर एग्जांपल कि एक नदी बह रही है और उसमें हम मतलब उसके कांटेक्ट में हम आ गए हैं। तो ऐसे ही विचार चल रहे थे और उसमें अगर हम अपने आप को जोड़ेंगे तो हम उसमें फंस गए हैं। तो उस चीज़ को आपको समझना है और उसे लेट गो करना है। वो ईजिली वे में रिलीज़ हो जाएगी, बट उससे हील करने की कोशिश करोगे, उससे भागने की कोशिश करोगे तो आप उसके लूप में फंस जाओगे और आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। और एक बात कहना चाहूँगी, जिस किसी को भी बहुत ज़्यादा नींद अभी आ रही है तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेडिटेशन नहीं हो पा रहा, रिचुअल्स नहीं हो पा रहे हैं, तो घबराए नहीं। आप पोर्टल तक आते आते आपकी ये चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत मेजर एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके चलते आपको डीप लेवल पे हीलिंग पे एंड रेस्ट वाली एनर्जी में रखा गया है। तो अब मैं बात करूँ उस एनर्जी के बारे में जो अभी बहुत कॉमन एनर्जी में है, यानी कि न्यूट्रल एनर्जी है। ना तो वो किसी टेंशन में है, ना ही वो खुश हैं, लेकिन
बैलेंस में है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीज़ उनको ना तो हाइपर एनर्जी में लेके जा रही है, ना ही कोई चीज़ या कोई कंडीशन उनको लो वाइब्रेशन में लेके जा रही है। कुछ हमारी सोल जो है अभी मीडियम स्टेज पे है। तो अगर आप मीडियम स्टेज में हैं लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ सोल इस चीज़ को लेकर के डाउट में है कि हमको क्या हो गया है, हमको कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है, हम किसी भी एक एनर्जी में क्यों नहीं रह पा रहे हैं, तो इस समय ये डाउट्स वाली एनर्जी से दूर रहें, क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है जो भ्रम पैदा करेगी और उस भ्रम के साथ साथ में हमें लूप में फंसाना चाहेगी। तो अगर हम लूप में फंस जाएंगे तो फिर हम इस पोर्टल में उस लूप के साथ में मतलब उस वर्क करेंगे उस लूप के साथ में, और फिर बहुत सारी जो एनर्जी का पार्ट है वो लूप खा जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो बहुत कम पार्ट एनर्जी का बचेगा। तो ये एनर्जी जो हाई लेवल की एनर्जी है वो अगले 3 दिन पहले से शुरू हो चुकी है। बहुत हाई लेवल की एनर्जी जिसमें आपको अचानक से घबराहट फील हो सकती है और लग सकता है जैसे बीपी हाई बीपी डाउन एंड बॉडी पूरी झंझनाहट वाइब्रेशंस फील हो सकता है। वो एक्चुअली में मैंने जैसे भी आपको बोला था कि एक हाई एनर्जी का पुंज आपको मिला, या एक कहते ना कि एक बाल्टी भर के आपको दे दिया, तो वो चीज़ है वो आपको दे दी गई तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आप उसको बैलेंस करने के लिए ना, तो क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे फेसेस भी हैं जो डार्क साइड भी हैं जो आपके कहीं ना कहीं किसी चीज़ की वजह से आपके अंदर कैरी करके रखे हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी चीज़ को ना नेगलेक्ट करते हुए आ रहे थे, आप उस समय उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लिए और आपने उसे धीरे 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 उसको जाने दिया और वो चीज़ अंदर क्या है कैरी होती गई। और जैसे ही ये एनर्जी का इफेक्ट आया, इफेक्ट नहीं कहेंगे एक्चुअली में, कहेंगे कि जैसे ही हमें ये ब्लेसिंग्स मिली, एनर्जी हमारे सामने आई, तो वो जो एनर्जी है हमारे अंदर वो ट्रिगर हो गई और उसको अब समझ में आया कि यार ये क्या कर रहे हो आप, हमेशा से ही उस चीज़ को मतलब आप ऑलवेज उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते, या उस चीज़ को हमेशा के मतलब बार बार आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको अंदर से फील हो रहा है और उसके चलते हुए ना बहुत सारी चीज़ें एकदम से कंफ्यूजिंग पैदा हुई और जिसमें आपको थोड़ा सा फील हुआ, रोना आया, या बहुत सारी गलतियाँ या गिल्ट भी आपको फील हुआ। तो ये चीज़ें ना आपको समझा रही हैं। तो जैसे वो एनर्जी पुंज हम सबको मिला तो हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बैड हैबिट जो भी थी वो सारी चीज़ें सरफेस लेवल पे आई और जिसकी वजह से अभी हम जो ये 2 या 3 दिन हम निकाले हैं थोड़ा सा पेन वाला या पर्जिंग वाला, तो ये इसीलिए निकाले हैं ताकि वो अंदर की एनर्जी जो आपके कैरी करके आप रखे हैं वो हील हो पाए। एंड जिस चीज़ पे आपको एक्शन लेना चाहिए ये आप सीख पाएँ कि किसी भी कंडीशन का उसी समय एक्शन लेना, या किन चीज़ों का हमें कब एक्शन लेना चाहिए, कब चीज़ों के बारे में हमें समझना चाहिए। ये एक आप लेसन सीख रहे हैं एंड सीखने वाले हैं कि कैसे आपको टाइम पर ही किसी किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है अगर आप उसके लिए एक्टिव होते हैं या एक्शन की मोड पे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत एनर्जी आपके साथ में घट रही है, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। बात यहाँ से शुरू होती है हमारे मैस्कुलिन को लेके, क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूँगी, मैस्कुलिन के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है, फेमिनिन के साथ में ऐसा चल रहा है कि उनका थोड़ा सा ना कुछ ऐसे फेस जो है वो सामने आ रहे हैं, टिगर फेस उनके सामने आ रहे हैं। लेकिन मैस्कुलिन का क्या है ना, मैस्कुलिन एक अलग जोन में है, एक ऐसे जोन में जिसको कह सकते हैं फीलिंग वाइज वो रिलेशंस को समझ पा रहा है। एक होता है ना कि हम अंदर से किसी चीज़ को फील करते हैं लेकिन हम उसको बयां नहीं करते हैं, तो एक ऐसे फॉर्म में है वो, तो वो उसको प्रिपेयर नहीं है बताने के लिए, बट उस चीज़ को अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और जो मुझे मिली वो ये कि ये जो फीलिंग है ये एक ऐसी फीलिंग नहीं है लाइक जैसे कि फिजिकल फॉर्म वाली फीलिंग नहीं है, एक्चुअली में ये सोल लेवल वाली फीलिंग है। एक होता है ना डीप लेवल पे कनेक्शन फील करना, ये वो वाली फीलिंग एंड एनर्जी वो फील कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या है ना कि जैसे ही वो इस फॉर्म में आए तो हमारी फेमिनिन का एक चीज़ या कह सकती है इमोशनली साइड जो है वो ट्रिगर हुआ। क्यों हुआ, उसका रीज़न ये है कि जैसे ही मैस्कुलिन सेल्फ लव की तरफ गए या सेल्फ सेंटर में आने की कोशिश की, तो फेमिनिन को थोड़ा सा, कोई फेमिनिन के लिए, सबका नहीं है, कुछ फेमिनिन थोड़ी सी ट्रिगर हो गई जो अभी थोड़ी सी अनअवेयर है, हल्की सी मतलब थोड़ा सा अभी उनको और सीखना है। तो उनको लगा कि लाइक जैसे कि उनका इग्नोरेंस जो है
वो हट गया है। एंड लाइक जैसे कि होता है ना कि आपको उनका थोड़ा सा ध्यान हटना, आपको वो खल रहा और खल गया या आपको परेशान कर गया, एंड आपके अंदर की बैलेंस एनर्जी को थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया। तो ये चीज़ इसलिए आपके साथ में हुई है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हों या हो सकते हैं, लेकिन उसको लेकर के मैं आपको यही कहूँगी फैमिलीन कि आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एक नए लेवल की चीज़ें चल रही है, एक अलग एनर्जी चल रही है जिसको वो डीप लेवल पे समझने की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको उनको स्पेस देना चाहिए एंड उसको समझने के लिए टाइम देना चाहिए। जैसे मैस्कुलिन ने आपको टाइम दिया जब वो आपको ब्लॉक किए या सेपरेशन जोन उन्होंने क्रिएट किया, वो इसीलिए करते ताकि आपको टाइम मिले और आप उन चीज़ों को समझें और आपके लाइफ में वो अवेकनिंग पीरियड आए और जिसके थ्रू आप स्पिरिचुअल एनर्जीज को समझें, अपनी पावर्स को समझें, अपनी ऑथोरिटी को समझें। तो वो आपको स्पेशल टाइम देते हैं। तो इसी तरह आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। जितना आपने अपने अंदर पेशेंस को क्रिएट किया है उस पेशेंस को समझना चाहिए। ये समय थोड़ा सा डीप लेवल पे चीज़ों को समझने का है। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ फैमिली आपसे कि आप इस चीज़ को समझेंगी और इस चीज़ को गलत वे में नहीं लेके जाएंगे, इसको आर्ग्यूमेंट में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि इस चीज़ को डीप लेवल पे समझ के हील करेंगी। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैस्कुलिन का जो जोन है वो सेल्फ की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा डिटैच की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ हमारी फैमिली को थोड़ी सी अंदर से लग रही है। जैसे कि आप जब डिटैच में जाते हैं, आपने भी फील किया होगा कि जब आप डिटैच में जाते हैं तो आपके मैस्कुलिन का फ़ोन कॉल सब आ जाता है। उनको भी अच्छा नहीं लगता कि आप उनको छोड़ के अपने ही जोन में चले जाएं। तो यही एनर्जी आपकी ट्रिगर हो रही है, जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ टेंशंस, ओवर थिंकिंग, बेवजह की चीज़ें जिसका सर पैर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अंदर से दुखी हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माइंड उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है और सोल उस चीज़ को फील कर रही है जो आपके पर्सन के साथ जो एनर्जी चल रही है। तो एक होता है ना कि एक दूसरे की एनर्जी, यानी कि सोल की जो खाना है हम एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होके, ठीक है। वो सोल लेवल पे हम कनेक्ट होते हैं, तभी हम बहुत सारी चीज़ों को हील कर पाते हैं। लेकिन अगर एक भी एनर्जी थोड़ी सी अपना साइड बदल लेती है तो वो एक दूसरे की चीज़ें समझ में आने लगती हैं और फिर वो चीज़ जो सोल है वो सोल हमको फील करा देती है कि समथिंग कुछ गलत है, ठीक है। लेकिन वो क्या है वो हमारा दिमाग नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे अभी आप नॉर्मली ट्रिगर और सैडनेस एनर्जी को फील कर रही हैं, तो आपको सैडनेस में नहीं जाना है। ये आपके लिए अच्छी बात है कि डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ताकि आप दोनों का एक लेवल पे एक अच्छा वाला यूनियन हो पाए एंड अच्छी वाले रिलेशनशिप में आप आ पाएँ, जो कि अभी थोड़ा सा चल रहा था, जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट थे जिसकी वजह से आप सेपरेट हुए। लेकिन अभी एक होता है ना अंडरस्टैंडिंग वाली रिलेशनशिप, तो उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आई नो कि ये बहुत पेनफुल हुआ, लाइक लगता है कि जब चीज़ें थोड़ी सी इग्नोरेंस में जाती हैं तो पेन होता है, आई नो। बट उस चीज़ को समझिए और उस पर अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और इस पोर्टल में अच्छी ब्लेसिंग के साथ में जाइए, क्योंकि ये पोर्टल बहुत कुछ आपको देने वाला है। बहुत ग्रोथ इसमें होनी है और ग्रोथ सबसे ज़्यादा इसमें स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड ही होनी है। मनी लाइफ से भी होगी, ऐसा नहीं है, हेल्थ वाइज भी अच्छी रहेगी और विजडम आपको बहुत मिलेगा एंड अबंडेंस भी आपको मिलेगी। बट मैं कहना चाह रही थी एज ए पर्पस जर्नी अकॉर्डिंग, कि जर्नी के अकॉर्डिंग आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो ये थोड़ा सा टाइम आपको इर्द गिर्द घुमा के रखेगा कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ ही रहें, आपका ध्यान इस तरफ खिंचा रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर के अपने आप में परेशान नहीं होना है, सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ गाइस ये है चैनल मैसेज। साथ में मैं कहना चाहूँगी कल से मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं, जिसमें एक क्लास होगी 1 से 5 दिन के लिए, यानी कि 5 पोर्टल तक होगा, जो कि एंसेस्टर हीलिंग है, जो सिर्फ 5 दिन की क्लास है। और एक क्लास मेरी 1 मंथ की होगी, जिसमें हम पास्ट लाइफ रिग्रेशंस एंड चक्रा हीलिंग, बैलेंस एंड क्लींजिंग एंड DMDF क्लींजिंग एंड बैलेंसिंग और बहुत सारी चीज़ें जो भी मुझे एज ए डिवाइन गाइडेंस मिलेंगी, तो मैं वो मेडिटेशन भी उसमें
ऐड करूँगी। तो कल से ये क्लासेज शुरू होंगी और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना, अगर आपका दिल कहे तो ही मेरे साथ जुड़िएगा, आपका अंदर से इंट्यूशन कहे तो ही मेरे साथ जुड़िएगा, वरना मत जुड़िएगा। क्योंकि जब तक आपका दिल नहीं कहेगा तो फिर आप क्लास में, होता है ना कि जब हम बेमन कोई काम करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो दिल कहे तो ही मेरे साथ जुड़िएगा। फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। साथ में मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसमें मैं बहुत जल्दी लाइव आके वहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगी, गाइडेंस दूँगी एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो चाहें तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।